नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद प्रतीक चैनल में स्वागत है। हम पॉलिटी की क्लास देख रहे हैं। आज तीसरी डेमो क्लास है हमारी। कौन सी क्लास है? तीसरी डेमो क्लास। तो इन सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक दो वीडियो तो आप हमारी देख ही चुके होंगे पॉलिटी की, उससे आप थोड़ा बहुत रूबरू हो गए होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। ठीक, आज की हमारी तीसरी डेमो क्लास है पॉलिटी की, संविधान का निर्माण, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? संविधान का निर्माण। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का निर्माण। अगर कोई भी त्रुटियां होती हैं तो कमेंट में बताया करें ताकि हम उसके अगले वीडियो में सुधार कर पाएँ। अगर वॉइस मिसमैच हो रही हो, कुछ क्लियर दिख ना रहा हो, ऐसा कुछ भी समस्याएं अगर आती हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते, कमेंट कर सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास होगी संविधान का निर्माण, जो हम आज इस पीडीएफ को कवर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं संविधान का निर्माण। क्या देखेंगे आज? संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण में सबसे पहले टॉपिक जो है वह है संविधान सभा। क्या टॉपिक है? संविधान सभा। संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो इसमें कुछ कथन कहे गए थे किसी के द्वारा, कुछ स्टेटमेंट रहे। जो कौन सा स्टेटमेंट यानी कि कथन किसने कहा, उनके कुछ नाम हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं और देखते हैं। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो पहला कथन हमारा है संविधान सभा का, कौन सा कथन? पहला कथन। जो हमारा पहला कथन है उसमें ये है, संविधान सभा एक जाति की संख्या। ये किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? चर्चिल ने। उसने ये कहा था संविधान सभा एक जाति की संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? एक जाति की। जो सभा होगी वो एक जाति की होगी। ये किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। दूसरा जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो कहा था किसने? साइमन ने कहा था। क्या कहा था? संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। कौन सी सभा है? हिंदुओं की सभा है। संविधान जो सभा है वो केवल और केवल हिंदुओं का है। ये किसने कहा था? साइमन ने कहा था। जो तीसरा कथन हम देखेंगे, वो तीसरे कथन में ये कहा गया है संविधान सभा कांग्रेस की थी। किसकी थी? कांग्रेस थी। और कांग्रेस भारत। क्या हुआ? तीसरे कथन में संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। जी ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने कहा क्या था? एक बार फिर से देखिए, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। जी ऑस्टिन की मृत्यु आती है कब? सन 2014 में। जी ऑस्टिन ने एक बुक भी लिखी थी। उसकी बुक का क्या नाम था? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी ऑस्टिन की जो बुक थी वो बुक का क्या नाम था? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम था? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए हम थोड़ा आगे देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आवाज़ अगर क्लियर जा रही हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक, ताकि हमें ये लगे कि वीडियो प्रॉपर चल रहा है, जा रही है, आवाज़ क्लियर हो रहा है और वीडियो आप देख पा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लाइक करके हमें संबोधित कर सकते हैं, ठीक। आइए, जो बुक था उस बुक का क्या नाम था? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस बुक में जो प्रेरणा थी ये थोड़ा सा देखिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भारत सरकार ने, किसने? भारत सरकार ने जी ऑस्टिन को सन 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। किससे सम्मानित किया था?
पद्मश्री पुरस्कार से। इस बुक को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे देखिए, संविधान सभा की गठन। क्या देखेंगे हम? संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ 6 दिसंबर 1946 में। कब गठन हुआ? 6 दिसंबर 1946 में। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक थी, फर्स्ट मीटिंग संविधान सभा की जो थी वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। प्रथम जो मीटिंग थी, पहली बैठक, वो 9 दिसंबर 1946 को, और कहाँ हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली में हुआ था। ठीक, थोड़ा अब इसके आगे देखते हैं। प्रथम मीटिंग कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। कोई दिक्कत? जो इसके अध्यक्ष रहे, चेयरमैन, पहली बैठक में जिनको अध्यक्ष बनाया गया था, उनका क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। क्या नाम था उनका? डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। ये अध्यक्ष तो थे, परंतु अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई मतलब टेम्परेरी, वो परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे। वो पहली मीटिंग के अस्थाई अध्यक्ष थे। उनका नाम क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। ठीक, पहली मीटिंग में यानी कि प्रथम बैठक में जो कुल सदस्य रहे हमारे, टोटल मेंबर, वो कुल कितने थे? 211। कुल कितने थे? 211। पहली मीटिंग यानी कि पहली बैठक में एक स्टेटमेंट भी मिला था। क्या मिला था? जो स्टेटमेंट था, जो कथन था उसका, वो चर्चिल ने कहा था। और क्या कहा था? एक बड़ी ध्यान सुनिएगा। ठीक, उसने कहा था संविधान सभा की प्रथम बैठक। कौन सी बैठक? संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। कौन गायब है? दुल्हन गायब है। फिर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में रखिएगा। जो पहली बैठक हमारी हुई थी संविधान सभा की, उसमें एक स्टेटमेंट यानी कि कथन मिला था, जो कहा किसने था? चर्चिल ने कहा था। अब चर्चिल ने क्या कहा था, ये ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। कौन गायब है? दुल्हन गायब है। ये कथन मिला था कौन सी बैठक में? प्रथम बैठक में, फर्स्ट मीटिंग में। किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। ठीक, आइए हम थोड़ा अब आगे देखते हैं। ये आप देखेंगे, नोट करके दिया हुआ है, नोट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रथम बैठक में प्रसन्न दास का शोक संदेश भी पढ़ा गया था। क्या पढ़ा गया था? शोक संदेश पढ़ा गया था। और किनका शोक संदेश था? प्रसन्न दास का। किसका शोक संदेश था? प्रसन्न दास का। ठीक, अब आइए हम देखते हैं द्वितीय बैठक, सेकेंड मीटिंग के बारे में। कौन सी मीटिंग? सेकेंड मीटिंग, द्वितीय बैठक। जब हमारी संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, कौन सी बैठक? दूसरी बैठक हमारी हुई थी
11 दिसंबर सन 1946 में। वो पहली कब हुई थी, याद है आपको? पहली हुई थी, एक बार देख लीजिएगा आप। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। संविधान का गठन कब हुआ था? 6 को हुआ था। संविधान का गठन 6 दिसंबर को हुआ था। एक बार देखिएगा, संविधान का गठन 6 दिसंबर को, पहली बैठक 9 दिसंबर दिल्ली में, और अब दूसरी बैठक की बात चल रही है। कौन सी बैठक की? दूसरी बैठक की, यानी कि सेकंड मीटिंग की बात चल रही है। दूसरी बैठक हमारी 11 दिसंबर 1946, ये भी कहाँ हुई थी? दिल्ली में। दूसरी बैठक भी हमारी दिल्ली में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अध्यक्ष जब हमारे बने, ये अस्थाई नहीं, अस्थाई परमानेंट अध्यक्ष बने हमारे। कौन से अध्यक्ष? अस्थाई अध्यक्ष। जो हमारे पहले उपाध्यक्ष थे, डिप्टी चेयरमैन, जो हमारे पहले उपाध्यक्ष थे वो थे H.C. मुखर्जी। उनका क्या नाम था? H.C. मुखर्जी। दूसरे जो अध्यक्ष थे उनका नाम था V.T. कृष्णाचारी। क्या था? कृष्णाचारी। संवैधानिक सलाहकार, ध्यान सुनिएगा, हमारे एक संवैधानिक सलाहकार भी थे। कौन से सलाहकार? संवैधानिक सलाहकार, जिनका नाम था B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम था? बेनेगल नरसिंह राव, जिसका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव, और हम B.N. राव के नाम से जानते हैं। ठीक। हमारे सचिव भी रहे। कौन रहे? सचिव। इनका क्या नाम था? H.V.R. आयंगर। H.V.R. आयंगर। क्या नाम था इनका? H.V.R. आयंगर। और हमारे प्रथम मनोनीत अध्यक्ष, कौन अध्यक्ष? प्रथम मनोनीत अध्यक्ष, ये कहाँ के रहने वाले थे? आइए हम देखते हैं कौन से अध्यक्ष? प्रथम मनोनीत अध्यक्ष। मनोनीत मतलब जिनका चुनाव नहीं होता है, केवल उनको रख दिया जाता है, ऐसे ही। उनका नाम क्या था? उनका नाम था फ्रैंक एंथनी। क्या नाम था? फ्रैंक एंथनी। इस संविधान सभा में प्रथम आंग्ला भारतीय थे। कौन सा भारतीय? आंग्ला भारतीय। कौन से भारतीय थे ये? प्रथम आंग्ला भारतीय। अब जो संविधान सभा थी हमारी, उसमें उद्देश्य भी था। ठीक। तो उद्देश्य के बारे में आज हम देखते हैं। क्या देखेंगे? उद्देश्य के बारे में। तो उद्देश्य को हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहाँ। ठीक। आइए, जो उद्देश्य था, उद्देश्य प्रस्ताव कैसे क्या था, आइए हम एक एक पॉइंट करके देखते हैं। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। पढ़ने से मतलब मेरी जो आवाज़ है, जो आप सुन रहे हैं, रिपीट करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही बेहतर है। आप सुनते सुनते याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। बस आप ध्यान से सुनिएगा, अपने कान को और अपनी आँख को इधर उधर मत जाने दीजिएगा। ठीक। जो फिर से देखिए एक बार, पहले पॉइंट क्या थे?
13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। स्वीकार एक्सेप्ट कब हुआ था? 22 जनवरी 1947। कब? 22 जनवरी 1947 संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। कुल अनुच्छेद कितने रहे? 8। कितने? 8। कुल अनुच्छेद कितने थे? 8। प्रस्तावना बना कब बना? 26 नवंबर 1949। कब बना? एक बार फिर से, प्रस्तावना हमारा कब बना? 26 नवंबर 1949। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं संविधान सभा का प्रारूप। क्या देखेंगे? संविधान सभा का प्रारूप, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पेश कब हुआ? अक्टूबर 1947। कब हुआ? अक्टूबर 1947। किसके द्वारा? बी.एन. राव। किसके द्वारा? बी.एन. राव के द्वारा। अनुच्छेद 243। कितना? 243। अनुसूचियाँ 13। अनुसूचियाँ कितनी रहीं? 13। कितनी अनुसूचियाँ रहीं? 13। जांच प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति और मसौदा समिति। कौन सी समिति? पांडुलेखन, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति। ठीक। 29 अगस्त 1947। कब? 29 अगस्त 1947। अध्यक्ष इसके कौन रहे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन रहे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अध्यक्ष कौन रहे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। फर्स्ट रिपोर्ट और सेकंड रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। फर्स्ट रिपोर्ट हमारा कब मिला? 21 फरवरी 1948। कब? 21 फरवरी 1948। कब मिला? 21 फरवरी 1948। सेकंड रिपोर्ट कब मिला? अक्टूबर 1948। कब? अक्टूबर 1948। जो फर्स्ट रिपोर्ट था हमारा वो 21 फरवरी 1948 अनुच्छेद 315 में। कौन से अनुच्छेद में? 315। अनुसूची कौन से? 8वीं अनुसूची। जो सेकंड रिपोर्ट हमारा था वो अक्टूबर 1948 में 3 वाचन थे। कितने वाचन थे? 3 वाचन थे। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं? आइए फिर हम आगे देखते हैं। प्रारूप समिति में टोटल सदस्य, कुल सदस्य कितने थे? 7। प्रारूप जो समिति थी हमारी उसमें कुल कितने सदस्य? 7। 1 + 6। 1 + 6 का मतलब एक उसमें मुख्य था और 6 अन्य सदस्य थे। ठीक, ये 1 + 6 का मतलब यही होता है। आइए पहला हम देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष। क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सी समिति के? प्रारूप समिति के। दूसरा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। क्या नाम था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। तीसरे कौन थे हमारे? एन गोपाल स्वामी अयंगर। क्या नाम था? एन गोपाल स्वामी अयंगर। चौथे हमारे थे क्या? चौथे कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी। क्या नाम था? कन्हैया लाल माणिक्यलाल
मुंशी। पांचवा था, क्या नाम था? मोहम्मद सदुल्ला। क्या नाम था? मोहम्मद सदुल्ला। जो छठे हमारे थे, ये क्या नाम था? एन माधव राज। क्या नाम था? एन माधव राज। एन माधव राज। तो एन माधव राज मुख्य नहीं थे, इनको पदवी दिया गया था इनके बीमार होने के बाद। तो बीएन मित्त के स्थान पर, किसके स्थान पर? बीएन मित्त के स्थान पर आए थे। कौन आया था? एन माधव राज। बीएन मित्त बीमार हो गए थे। क्या हो गए थे? बीमार। कौन बीमार हुआ था? बीएन मित्त बीमार हो गए थे। उनके स्थान पे एएन माधव राज की नियुक्ति हुई थी। ठीक। और रहे सातवें हमारे हैं टीटी कृष्णामाचारी। क्या नाम है? टीटी कृष्णामाचारी। ये डीपी खेतान के स्थान पर आए थे। किसके स्थान पर आए थे? डीपी खेतान के स्थान पर। टीटी कृष्णामाचारी डीपी खेतान के स्थान पर नियुक्त हुए थे। ठीक, इतनी बात क्लियर है। और क्यों नियुक्त हुए थे? क्योंकि डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनको नियुक्त किया गया था। किनको नियुक्त किया गया था? ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? ये और ये, छठवां और सातवां। बी एल मित। कौन मित? बी एल मित के स्थान पर कौन आया था? एन माधव राज। एन माधव, एन नहीं, एन माधव राज किसके स्थान पर आए थे? बी एल मित के स्थान पर। ठीक। और डीपी खेतान के स्थान पर कौन आया था? टीटी कृष्णामाचारी। कौन आया था? टीटी कृष्णामाचारी। बीएल राव, बीएल मित्त की क्या मतलब, ये बीमार हो गए थे जिसके कारण एन माधवराज जी का नियुक्ति हुआ था, और डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी जिसके कारण टीटी कृष्णामाचारी की नियुक्ति हुई थी। तो आज का टॉपिक हम समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लासेस कैसी लगी। ठीक। और बाकी जो पीडीएफ नोट्स हैं आप उससे पढ़ ही रहे हैं, और हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अतः आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकन दबाने का क्या फ़ायदा होता है ये आप तो जानते ही होंगे कि अगली वीडियो जो भी आने वाली होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाता है। इसलिए पता चलता है कि हाँ अगली वीडियो आ गई है, उसको हमको पढ़ना है। अपना टाइम निकाल के पढ़ते रहिए। ठीक। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सभी का आशीर्वाद मेरे साथ और मेरा आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।